हेलो बच्चों, मैं बोल रही हूँ राजीव पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस से और इसमें आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब चैनल पर हमारे स्कूल का जो चैनल चल रहा है उस सबको आप सभी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ज़रूरी वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते प्राप्त हो सकें। आज हम क्लास 7th में हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। हिंदी में पार्ट 20 जिसका नाम है अभियान गीत, इसका अध्ययन करेंगे। यह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। आइए सीखें इस कविता में क्या क्या दिया गया है, इसके बारे में जानें। कविता का सुंदर लय के साथ हमें सस्वर वाचन करना है और मातृभूमि के प्रति इसमें प्रेम को दर्शाया गया है। सम्मान और कर्तव्य का भाव भी है। अभियान गीत के माध्यम से देश के प्रति बलिदान करने का संकल्प भी है। पर्यायवाची शब्दों का परिचय है। वचन परिवर्तन एवं मुहावरों का ज्ञान भी है। अब हम इस कविता को शुरू करते हैं। भारत माँ के बेटे हम, चलते सीना तान के। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ग अलग हो, भाषाएं। पर्वत सागर तट वन मरुथल मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सब पहले हिंदुस्तान के। भारत माँ के बेटे हम, चलते सीना तान के। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि फौजियों के बारे में बोला गया है कि ये सब भारत माँ के बेटे हैं और ये सीना तान के चलते हैं। इनकी जाति अलग है, धर्म अलग है, वर्ग अलग है और ये इनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं। ये कई भाषाओं को बोलते हैं। अलग अलग स्थानों से भी आए हैं, कुछ पर्वतों से आए हैं, कुछ सागर तट से आए हैं। वन मरुथल मैदानों में हम आए। ये अलग अलग शहरों से, अलग अलग गाँव से, हर अलग अलग जगह से यह एक मैदान में आए हैं। और फौजी वर्दी में हम, ये जब फौजी वर्दी में होते हैं तो ये सबसे पहले हिंदुस्तान के होते हैं। भारत माँ के बेटे हैं ये और ये सीना तान के चलते हैं। अगली पंक्तियाँ। हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकण को हम ममता समता में अपनाए हैं। कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान के। भारत माँ के बेटे हम, चलते सीना तान के। इन पंक्तियों का आशय इस प्रकार से है कि हिंदुस्तान की मिट्टी में हम खेले हैं। ये फौजी इसमें कवि कहता है कि वो फौजी हैं जो वो हिंदुस्तान की मिट्टी में खेले हैं, खाए हैं, यहाँ पर खाए खेले पड़े हैं और इसकी रजकण को हम ममता क्षमता में अपनाए हैं। इसकी रजकण धूल के कणों को हमने माँ की ममता में पाया है और हम इनकी क्षमता बराबरी से हम इसको इसकी रजकण इसकी धूल को हम सब बराबरी से अपनाए हैं। कर्ज चुकाना है हमें इसका, हमको इन रजकणों के एहसान के, इन रजकणों के, इस धूल के कणों का हमको कर्ज चुकाना है। भारत माँ के बेटे हम, चलते सीना तान के। और हम सब भारत माँ के बेटे हैं और सीना तान के चलते हैं। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों के अगणित शीश कटाए हैं। हम रखवाले पौरुष वाले उनके गौरव मान के। भारत माँ के बेटे हम, चलते सीना तान के। इसमें बोलते हैं कवि कि जिस भारत भूमि की रक्षा के लिए हमेशा श्रम के फूल मेहनत के फूल चढ़ाते हैं और इस पूजा करने, जिस भारत माँ की पूजा करने में हम हमेशा श्रम के फूल चढ़ाते हैं और जिसकी रक्षा में हमने पूर्वजों के हमारे पूर्वजों पुरखों का है पूर्वजों के हमने शीश, अगिनत जिसकी गिनती ना की जा सके, ऐसे कई शीश कटाए हैं। हम रखवाले
पौरुष मतलब हम रखवाले वीरता, पौरुष पौरुष मतलब वीरता वाले, पौरुष का मतलब है वीरता, उसके गौरव मान के। हम हैं रखवाले इनके गौरव के, और गौरव मीन्स होता है महिमा, महिमा के हम रखवाले हैं। भारत माँ के बेटे हम चलते सीना तान के। हम गिर जाएं किंतु ना गिरने दें देश निशान को, हम मिट जाएं किंतु ना मिटने दें हिंदुस्तान को। हम हैं सबके आगे, हम हैं सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के। भारत माँ के बेटे हम चलते सीना तान के। इसमें बोला है कवि ने कि हम गिर जाएंगे लेकिन हमारे देश के निशान को, मतलब हमारा जो देश का निशान है, जिसको निशान मतलब यहाँ पे देश का निशान मतलब झंडे को बोला गया है कि हम गिर जाएंगे लेकिन हमारे झंडे को नहीं गिरने देंगे। हम मिट जाएंगे लेकिन हमारे हिंदुस्तान को हम नहीं मिटने देंगे। और जब भी अवसर बलिदान का आता है, मर मिटने का आता है, तो हम सबसे आगे रहते हैं। भारत माँ के बेटे हैं हम, और हम सीना तान के चलते हैं। जो वीर तब विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अनगिनत कष्टों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माँ के बेटे हम चलते सीना तान के। इन पंक्तियों का है कि जो वीर तब, वीर तव्य, वीरतव्य मतलब है कि वीरता का, विवेक, और वीरता का विवेक, और समर का अर्थ है इसमें युद्ध। जो हम वीरता का युद्ध हम सैनिक जो दिखलाएंगे, उनकी गाथा भारत के, मतलब जो सैन्य वीरता का युद्ध जो सैनिक हमें दिखाएंगे, उसकी गाथा भारत के हर गांव, हर नगर और हर घर में गाए जाएंगे। अनगिनत कष्टों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, मतलब इनकी जो गाथाएं हैं वो अनगिनत कंठों में, अनगिनत मतलब कि जिनकी गिनती ना की जा सके, इतने मुंह से इनकी गाथा गूंजेगी। और भारत माँ के बेटे हैं ये, और हम चलते हैं सीना तान के। ये सैनिकों के ऊपर से लिखा गया है, इसमें सैनिकों के ऊपर से ही ये सारा चैप्टर है। अब इसके शब्दार्थ। मरुथल मतलब वह थल जहाँ रेत ही रेत हो। समता मतलब बराबरी। रजकण धूल के कण। गौरव महिमा। निशान चिन्ह। वीरतव्य मतलब वीरता। विवेक मतलब उचित, अनुचित का ज्ञान। समर मतलब युद्ध। गाथा मतलब कहानी। अनगिनत मतलब जिन्हें गिना ना जा सके। ममता मतलब माँ का प्यार, पुरखों पूर्वजों। पौरुष मतलब वीरता। शीश मतलब सिर। अब हमारी आ जाती हैं सही जोड़ियाँ बनाइए। तो सागर, और सागर से क्या मिलेगा? तट। सागर तट। ममता, ममता से क्या मिलेगा? ममता वीरता विवेक। गौरव मान, गौरव से मिल जाएगा मान। वीरतव्य से मिल जाएगा विवेक। देश से मिल जाएगा निराश। ममता से समता, ममता से मिल जाएगा समता। दिए गए विकल्पों में उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसकी रक्षा में पुरखों के अनगिनत शीश कटाए हैं। हर रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के। अनगिनत कंठों में गूंजेंगे
बोल हमारे गान के। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के।